तो उसको एक दृष्टांत के रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि ये बुराइयों की तुलना रोगों से की गई। मानस के उत्तरकांड में आपने पढ़ा होगा, उसमें ये जो मन के विकार हैं उनकी तुलना रोगों से की गई। और रोगों से तुलना करते हुए यदि हम दुर्गुणों पर विचार करें तो रोग व्यक्ति के जीवन में किस तरह से आते हैं, इस पर आप एक दृष्टि डालें। तो दो प्रकार से रोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति को यदि रोग हुआ है और वो रोग छूत का है और उस छूत वाले रोगी के पास व्यक्ति बैठेगा उठेगा तो उस व्यक्ति के शरीर में भी रोग के कीटाणु बैठ जाएंगे। पर एक प्रश्न सामने आता है, क्या कि शरीर के बहुत से ऐसे रोग हैं जो छूत के रोग माने जाते हैं, लेकिन अनेक लोगों के संग में बैठने पर भी सबको तो रोग नहीं होता। कुछ लोग उस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और कुछ लोग रोगी के संपर्क में आने के बाद भी रोग से ग्रस्त नहीं होते। तो इसका उत्तर कहाँ है? उत्तर ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में, शरीर में रोग से लड़ने की जितनी क्षमता होगी, अगर वो क्षमता अधिक होगी तो बाहर के रोगों को लड़ करके वो परास्त कर देगा और वो रोगी होने से बच जाएगा। किंतु यदि भीतर भी रोग के कीटाणु छिपे हुए हैं या उसमें रोग से लड़ने की शक्ति कम है और बाहर से भी ऐसे किसी छूत के रोगी के पास बैठ गया तो उस व्यक्ति का रोगी हो जाना अवश्यंभावी। तो इसका अभिप्राय यह है कि एक कारण तो है व्यक्ति के भीतर और एक कारण है व्यक्ति के बाहर। अब इस संदर्भ में मन और शरीर के रोगों में जो कुछ अंतर है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं कि शरीर के रोगों के विषय में तो आप डॉक्टरों से ये सुनते होंगे कि ये रोग छूत का है और ये रोग छूत का नहीं। पर अगर मन के रोगों में विचार करके देखा जाए कि ये जो मन के विकार हैं, मन के जो रोग हैं, इसमें कितने रोग छूत के हैं और कितने छूत के नहीं हैं, तो इसका अर्थ, बस इसका उत्तर यही है कि शरीर के रोगों में भले ही कुछ रोग ऐसे हो कि जो छूत के रोग न हो, पर मन के रोग जो है वो सब के सब छूत के रोग हैं। और दूसरा उसका अभिप्राय यह है कि ये जब हम रोगी का संग करेंगे तो भीतर हमारे स्वयं भी रोग के कीटाणु विद्यमान है, दुर्बलता विद्यमान है, और जब बाहर और भीतर दोनों ही रोगी पर, व्यक्ति पर आक्रमण करें तो व्यक्ति के रोगी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए भगवान गीता में बुराइयों के क्रम की ओर जो संकेत करते हैं वो दो संकेत हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जिस व्यक्ति के मन में पहले से ही विषय का चिंतन विद्यमान है, एक तो उन्होंने कहा ध्याय तो विषयान पुंसा, और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया संगा संजायते कामा। मन में यदि विकार है और बुरे ही व्यक्तियों का संग भी मिल गया तो वो भीतर के विकार पनपे बिना नहीं रहेंगे। अब कैकेयी और मंथरा के संदर्भ में जरा इस पर विचार करके देखें। मंथरा रोगी, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे कैकेयी जी रोगी नहीं। कैकेयी जी की वाणी में जो उदारता है, स्वभाव में जो कशील दिखाई देता है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि कैकेयी जी स्वस्थ है। पर पिछले दिनों में आज बहुत से नए व्यक्ति हैं, कभी उस पिछले क्रम को नहीं सुन पाए हैं, पर इसका अभिप्राय है कि कैकेयी जी भले ही ऊपर से स्वस्थ दिखाई दे रही हों, पर उनके भीतर भी रोग के कीटाणु छिपे हुए। और दूसरी ओर मंथरा कौन है? का जो सचमुच रोगी। और मंथरा को कौन सा रोग हुआ है
तो गोस्वामी जी ने ये अलग अलग रोगों के लक्षण मन के विकारों से मिलाए। उन्होंने ये कहा कि अगर मनुष्य के मन में काम का उदय हो जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि वात वृद्धि हो गई। आयुर्वेद में रोग के संदर्भ में कफ, वात, पित्त इन तीनों के माध्यम से ही निदान करने की पद्धति। वैद्य ये मान करके चलते हैं कि चाहे जितने भी रोग शरीर में हों, पर उसके मूल में कफ, वात, पित्त ये तीनों विद्यमान हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से मन में चाहे जितने दुर्गुण हों, पर उसके मूल में कफ, वात, पित्त ये तीनों होंगे। और ये कफ, वात, पित्त ये तीनों कौन है? तो कहते हैं कि अगर मनुष्य के मन में काम की वृत्ति है तो इसका अभिप्राय है कि वो वात की वृद्धि हो गई। और मनुष्य के अंतःकरण में यदि लोभ की वृत्ति है तो इसका अभिप्राय है कि ये कफ। और मनुष्य के मन में यदि क्रोध की वृत्ति आ गई, क्रोध आ गया तो इसका अभिप्राय है कि पित्त है। काम, बात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित्य छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों बाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी, ज्वर जुग विधि मत्सर अविवेका, कहलगी कहूं कुरोग अनेका, एक व्याधि बस नर मरई। और ये असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कह, सो किम लहई समाधि। तो इसका विषय गंभीर होने के नाते मुझे बार बार आपसे सजग रहने की प्रार्थना करनी पड़ती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि रोग के मूल में तो गोस्वामी जी मानते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मोह का अभिप्राय यह है कि रोग से हम ग्रस्त तभी होते हैं जब हम जाने हुए सत्य का तिरस्कार करके, जाने हुए भी अनजाने जैसा आचरण करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें नुकसान करेगा, फिर भी हम जिह्वा के लोभ के कारण, किसी दुर्बलता के कारण कुपथ करते हैं और रोग होता है। और उसके बाद गोस्वामी जी ने मन के रोगों का विस्तार से वर्णन किया। अब आप आइए मंथरा के चरित्र पर विचार कीजिए। मंथरा को 2 रोग हुए और इन दोनों रोगों का, मन के रोगों के, ये शरीर के संदर्भ में भी ये दोनों रोग छूत के। कोढ़ जो है वो भी छूत का रोग माना जाता है, और ये जो राजक्षमा है, टीबी या तपेदिक है, ये भी छूत का रोग है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि शरीर में कोढ़ यदि किसी को हो जाए तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों के कोढ़ से दूर भागते हैं, अगर वे भीतर झांक करके देखें तो उनको लगेगा कि मन की दृष्टि से वे भी कोढ़ी। और दूसरे को यदि किसी को टीबी हो तो हम घबराते हैं उसके पास बैठने में, पर अगर हम गहराई से झांक करके देखें तो हमें अधिकांश व्यक्तियों को मन का टीबी, मन का तपेदिक हो गया। और वो एक ही पंक्ति में गोस्वामी जी ने दोनों का वर्णन किया। गोस्वामी जी ने कहा, पर सुख देखी जरन सो इच्छाई। दूसरे का सुख देख करके अगर हृदय में जलन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमें राजक्षमा। अब हम लोग अपने अपने हृदय की ओर झांक करके देखें, कितने लोग इस रोग से बचे हुए हैं कि दूसरों की उन्नति देख करके, दूसरों का सुख देख करके हमें प्रसन्नता होती है कि हमें हृदय में दुख होता है, हमें हृदय में जलन होती है। तो मंथरा इसी राजक्षमा से पीड़ित थी। और उसका पता कैसे चला? मंथरा लोगों से पूछती है, नगर क्यों सजाया जा रहा है? और सूचना मिलती है कि राम को राज्य मिलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को यह समाचार मिले कि उसको घाटा हो गया है, उसकी नौकरी छूटने वाली है, वो पद से वंचित किया जाने वाला है, और इसे सुनकर के व्यक्ति को दुख लगे, तो ये दुख अस्वाभाविक नहीं है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर मंथरा को ये समाचार मिला होता कि उसको तो देश निकाला दे दिया गया, या उसको
का दंड दिया जाने वाला है। और इसको सुनकर के अगर मंथरा के मन में दुख होता तो ये दुख अस्वाभाविक न होता। समाचार ये मिला कि राम को राज्य मिलने वाला है और इस समाचार में मंथरा की कोई हानि नहीं, लेकिन उसके मन की राजयक्षमा का रूप सामने आ गया। गोस्वामी जी ने कहा, पूछे से लोगों ने कहा उछाहू, राम तिलक सुन भा उर्दाहू। माने राजयक्षमा का लक्षण प्रकट हो गया। राजयक्षमा जो है वो हृदय में ही पहले उत्पन्न होता है, का उसका संबंध फेफड़ों से है। उसके मन में राजयक्षमा का उदय हुआ। लेकिन दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दूसरे का सुख देख करके प्रसन्न होने वाले व्यक्ति तो बहुत ही कम संख्या में होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के सुख से वो प्रसन्न तो नहीं होते हैं, पर किसी तरह से उसको पी लेते हैं, सह लेते हैं कि भाई इसका भाग्य प्रबल रहा होगा या इसने कुछ ऐसा कार्य किया होगा, और वो चुपचाप उसे सह लेते हैं। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूसरे का सुख देख करके केवल दुखी ही नहीं होते, वो ये चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार से इसके सुख को दुख के रूप में बदलें। कैसे? कोई षड्यंत्र करके, कोई उपाय करके सामने वाले व्यक्ति को नीचा कैसे दिखावें, उसके सुख को नष्ट कैसे करें। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर दूसरे का दुख देख करके जलन हो तो समझ लेना चाहिए कि केवल राजयक्षमा। पर दूसरे के सुख को नष्ट करने के लिए यदि हम योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से मन के कोढ़िए। तो मंथरा जो है, अगर वो दुखी भी होती और चुपचाप लौट जाती, उसको अच्छा नहीं लगा कि राम को राज्य मिलने वाला है, पर चुप रह जाती, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसको मन की राजयक्षमा हुई थी। लेकिन उसको तो मन से कोड़ी भी है। गोस्वामी जी ने कहा, पूछे से लोगों ने कहा उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर्दाहू। और करई विचार, ये कुटिलता, करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाज कौन विधि राती। उसने सोचा, कम से कम बीच में एक रात तो है, और किस प्रकार से मैं षड्यंत्र करूं, किस प्रकार से मैं उपाय करूं कि जिससे राम को राज्य प्राप्त न होने पावे, अपितु राम को कष्ट में डाला जा सके, राम को वन भेजा जा सके। इस तरह से मन के दो रोगों से ये ग्रस्त जो है मंथरा है। और जब वो कैकेयी जी के पास जाती है तो गीता में वही जो बात आप कही कि छूत के रोगी के पास यदि आप बैठेंगे और पहले से ही कोई कीटाणु है तो रोग पकड़ते देर नहीं लगेगी। यही हुआ। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, ये गीता में भगवान ने क्रम बताया। मन में जब विषय का चिंतन होता है, जब बुरे लोगों का संग होता है, तो संग होने के पश्चात हमारे मन में कामना की वृत्ति आती है। और जब कामना की वृत्ति आती है तो कामना के दो परिणाम। अगर हमारी कामना पूरी होती है तो हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है, और अगर हमारी कामना पूर्ति में बाधा पड़ती है तो हमें क्रोध आता है। ये है विकारों के आने का क्रम। अब इसी क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें, क्या एक समस्या जटिल तब हो जाती है कि जब रोगी को रोग हो जाए और रोग का ज्ञान न हो। अब इस मन के संदर्भ में एक बड़ी सूक्ष्म बात यह है कि शरीर के रोगी में और मन के रोगी में बहुत बड़ा अंतर यह है कि शरीर के रोगी की चिकित्सा करना जो है वो सरल, पर मन के रोगी की चिकित्सा करना बड़ा कठिन है। क्यों? तो एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि शरीर के रोगी को यह लगता है कि रोग मुझे हुआ। अगर हमारे सिर में दर्द होगा तो हमें लगेगा हमें सर दर्द हुआ है, हमें बुखार है तो हमें लगेगा हमें बुखार हुआ है। पर यह मन के रोगियों का बिल्कुल उल्टा स्वभाव है कि मन के रोगियों को रोग अपने में नहीं दिखाई देता है, सदा दूसरों में दिखाई देता है। अब बड़ा संकट है। अपने में दिखाई दे तो व्यक्ति दवा लेगा अपने लिए, और दूसरे में दिखाई दे तो दूसरों को दवा देने की चेष्टा करता है। तो यही स्थिति हम लोगों की भी है। क्या हम लोग दूसरों में क्या रोग है, क्या दोष है, ये लक्षण भी पढ़ते हैं तो दूसरों में ही घटाते हैं। ये बड़ा कामी है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा लोभी है, ये बड़ा अहंकारी है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ?
कि ये लक्षण पढ़ करके मन के लक्षण दूसरों में मिलाने के लिए नहीं है, अपने में मिलाने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, एक समस्या तो ये है कि मन का रोगी अपने को रोगी नहीं मानता, दूसरे को मानता है। और एक चौथी समस्या ये है कि अगर रोगी को दवा दी जाए और दवा ही न पचे तब तो बहुत बड़ा संकट है। दवा दी गई और उल्टी हो गई, ये है। तो ये जो मन के रोगी होते हैं, इनमें से अधिकांश रोगी जो होते हैं उनको दवा पचती भी नहीं, अपने को रोगी मानते भी नहीं, दूसरों को रोगी मानते, और साथ साथ उनको दवा दी जाए तो दवा उल्टी किए बिना वो नहीं रहते। रामायण में इसका एक बड़ा सुंदर बड़ा संकेत किया गया। सर्वत्र मन के रोगियों का लक्षण यही। अब मंथरा रोगी है, मंथरा ने अपने संग के द्वारा रोग बैठा दिया कैकेयी जी के अंतःकरण में। लेकिन कैकेयी जी से कौशल्या जी के हृदय में ईर्ष्या का लेश नहीं, मंथरा के हृदय में ईर्ष्या की वृत्ति है। पर वो कैकेयी जी को ये बताने की चेष्टा करती है कि तुम्हें असली बात का पता नहीं, असली बात का पता तो मुझे ही है। और तब उसने धीरे से कहा, आपको पता है कौशल्या आपसे बहुत ईर्ष्या रखती। अब नई बात थी, मंथरा कभी को कैकेयी जी ने ये सुना ही नहीं था, तो पूछ दिया मुझसे ईर्ष्या क्यों रखती है। तो कह दिया कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेह, महाराज श्री दशरथ सारी रानियों में आपसे प्रेम करते और इसीलिए स्वाभाविक रूप से सौत स्वभाव से कहीं नहीं देखी। भला एक सौत कभी ये सह सकती है कि हमारी अपेक्षा सामने वाले से अधिक कोई स्नेह करे? तो फिर आज तक उनकी ईर्ष्या तो उनके किसी व्यवहार से प्रकट नहीं हुई। तो अब व्याख्या कर दी। मंथरा इस कला में बड़ी निपुण है। ये मंथरा जो थी वो नित्य कथा सुना करती थी। जब गुरु वशिष्ठ महल में कथा सुनाते थे राजमहल में, तो श्रोताओं में से मंथरा भी रहती थी और मंथरा को कथाएं याद भी बहुत रहा करती थी। पर उसके कथाओं का उपयोग जो वो करती थी वो एक ही कार्य में करती थी। का जिस समय मंथरा कथा सुनाने लगी कैकेयी जी को तो चकित हो गई। मैं तो ये समझती थी कि तुम साधारण दासी हो, तुम भला कथा क्या सुन पाती होगी, पर तुम्हें तो उतनी कथाएं याद है कि जितनी मुझे याद नहीं। पर सारी कथाओं का तात्पर्य क्या होता था? ये जितनी कथा सुनती थी उसमें जितनी सौतों की कथा होती थी वो मंथरा पूरा याद कर लेती थी। और कौशल्या जी को जब सुनाती है तो गोस्वामी जी ने कहा, जितनी उस सौत ने अपनी सौत को ये कष्ट दिया, उस सौत ने उसको ये कष्ट दिया, उसने ये कष्ट दिया, अब कौशल्या तुमको देने वाली। सारा घुमा फिरा करके कहे सी कथा सत सवति के जय विधि बाढ़ विरोध। उसका अभिप्राय क्या है? उसने बड़ी विलक्षण व्याख्या की। तो फिर पूछ दिया कि कैकेयी जी के कौशल्या जी के व्यवहार में तो कभी ईर्ष्या नहीं प्रकट हुई। तो कहा, आप में और उनमें अंतर है क्या? बोले, चतुर गंभीर राम महतारी। राम की माँ अपने हृदय के भावों को छुपाने की कला में बड़ी निपुण है, आपकी तरह भोली भाली थोड़ी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ईर्ष्या प्रकट करूंगी तो और भी महाराज श्री दशरथ का स्नेह कैकेयी जी के प्रति बढ़ेगा, इसलिए अवसर देख करके मैं इसका लाभ लूंगा। और तब उसने व्याख्या करते हुए कहा, चतुर गंभीर राम महतारी। और देखिए कैसी योजना, सबकी व्याख्या कर दिया। बोले, कौशल्या जी ने प्रेरणा दिया महाराज से कि भरत बहुत दिन ननिहाल नहीं गए हैं, भरत बिना ननिहाल के उतने प्रसन्न नहीं होंगे और भरत के मामा को भी संतोष नहीं होगा, इसलिए भरत को ननिहाल भेज दीजिए। यद्यपि कौशल्या जी का कोई हाथ नहीं था। भरत जी के मामा आए थे और उन्होंने महाराज श्री दशरथ से अनुरोध किया था कि मैं भरत को साथ में ले जाना चाहता हूं, और महाराज दशरथ ने अनुमति दे दी थी। लेकिन एक एक की व्याख्या करते हुए कहा, चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई सब बात संवारी। क्या? बोले, पठे भरत भूप ननियोरे और राम मात मत जानब रौरे और सेवा ही सकल सवत मोहिनी के
गर्वित भरत मातु बल पी के, सार तुम्हार कौशल नहीं माई, कपट चतुर है स्वयं कपटी। पर कहती है कौशल्या पूरी कपटी है, पर कपट के साथ बड़ी चतुर है। कपट चतुर नहीं परई जनाई, और ऐसी व्याख्या कर दिया। इसका अभिप्राय यह है कि मन के रोगियों की जो समस्या होती है, ईर्षा है मंथरा में, वो ईर्षा उत्पन्न करती है कैकेयी जी में, पर वो आरोपित करती है कि ईर्षा तुम में नहीं है, का ईर्षा तो कौशल्या के अंतःकरण में। और एक समस्या है रोग की दवा, तो पेट में अगर दवा को पचाने की शक्ति न हो तो दवा किसको नहीं पचती। बहुत बढ़िया बात कही गई क्या, कि रोगी यदि बाहर भी रोगी अगर अहंकारी हो जाए तो उसकी दवा हो चुकी। अगर रोगी यही समझ ले कि डॉक्टर या वैद्य की अपेक्षा मैं योग्य हूं, तो फिर उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। और इसका अभिप्राय कि बाहर भी जब आप रोगी से या वैद्य से दवा पूछते हैं तो आप ये मान करके चलते हैं कि इनमें मेरी अपेक्षा अधिक योग्यता, और ये जैसी दवा बतावें उसे उस रूप में हमें करना। पर अगर कहीं कोई रोगी अहंकारी हो जाए, तो वो रामायण में बड़ा मधुर प्रसंग आता है का भगवान श्री राघवेंद्र ने लंका पर पहले आक्रमण नहीं किया, पहले श्री हनुमान जी को लंका में भेजा। तो हनुमान जी को लंका में भेजने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था। हनुमान जी जो हैं वो भगवान शंकर के अवतार है और रावण शंकर जी का शिष्य है। तो रामचरितमानस में ये कहा गया है कि शरीर का जैसे रोग दूर करने वाला वैद्य होता है, इसी प्रकार से मन का रोग दूर करने वाला कौन है, बोले सदगुरु जो है वही वैद्य। तो मानो भगवान श्री राम ने ये कहा कि हनुमान, ये दवा भी दो प्रकार से की जाती है। क्या, पहले तो दवा के द्वारा रोग दूर करने की चेष्टा की जाती है, और रोग दवा से भी दूर न हो तो फिर शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के द्वारा भी रोगी का कोई अंग काट करके भी रोगी को बचाने की चेष्टा की जाती है। तो प्रभु ने वैद्य जी हनुमान जी को भेजा कि आप तो गुरु जी हैं, जरा चेले की दवा करके अगर ठीक कर दीजिए तो हमें शस्त्र न उठाना पड़े, युद्ध न करना पड़े, इसलिए आप जाइए। और हनुमान जी गए, और हनुमान जी जैसा उदार वैद्य कोई नहीं होगा। हनुमान जी रावण की सभा में पकड़कर बुलाए गए, खड़े कर दिए गए, और हनुमान जी ने जब रावण को देखा तो रावण का रोग समझ गए। रावण का रोग भी समझ गए। उन्होंने एक ही दोहे में रावण को रोग भी बता दिया, पथ्य भी बता दिया, दवा भी बता दिया। कहा मैं समझ गया आपको कौन सा रोग हुआ। क्या, बोले मोह मूल। आपके सारे रोगों का मूल मोह है। क्या इसका अभिप्राय, बोले आपको स्वयं ये एक क्षण के लिए भान हुआ कि श्री राम साक्षात ईश्वर, लेकिन मोह का लक्षण ही है कि व्यक्ति जान करके भी न जाने या जान करके भी न माने। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में जो समस्या है, जो आपके रोग हैं, उसके मूल में मोह। और फिर वैद्य लोग या डॉक्टर बताते हैं कि मैं दवा तो दे रहा हूं पर इतनी वस्तुएं खाना छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा देखिए, रोग तो मोह है और दवा में मैं दवा तो मैं दूंगा, पर मैं पथ्य बता दे रहा हूं कि त्यागहु तम अभिमान। कई वैद्य डॉक्टर तो इतने पथ्य बता देते हैं कि सुन करके रोगी संतुष्ट हो जाता है कि अब कुछ बचा भी खाने के लिए कि नहीं बचा। सब छोड़ने की बात बता देने वाले वैद्य भी होते हैं, डॉक्टर होते हैं। लेकिन हनुमान जी बड़े उदार हैं चेले के प्रति। बोले हम बहुत पथ्य नहीं बता रहे हैं, पूरा पथ्य तो ये था कि मैं तुमसे कहता कि अभिमान बिल्कुल छोड़ दो, पर मैं जानता हूं कि पूरा अभिमान तुम नहीं छोड़ पाओगे। तो एक काम करो, त्यागहु तम अभिमान, सतोगुणी अभिमान भी रहने दो, कोई बात नहीं, रजोगुणी अभिमान भी तुम अपने जीवन में बचाए रखो, पर कम से कम मेरे कहने से तुम तमोगुणी अभिमान का तो परित्याग कर दो। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। और फिर दवा बता दिया। क्या दवा क्या है, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा,
रघुपति भगत सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति ही दवा है। तो दवा बता दिया। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान की भक्ति करो। पर रोगी कितना जोरदार है। हाँ, वैद्य जी चाहे जितने ऊंचे हो, बस बोला भी हंसी खूब हंसा, और रोगी में जो नहीं होना चाहिए वही उसमें है। ये रामायण में बहुत बढ़िया बात कही गई। पेट का रोग यदि होगा तो पेट में दवा नहीं पचेगी। तो मन में पेट की दवा रोग कौन सा है? बोले अहंकार अति दुखद डमरुआ। और उसका अभिप्राय यह है कि अन्य रोगों के साथ साथ यदि अहंकार का डमरुआ है तो दवा पचेगी नहीं। तो यही हुआ। हनुमान जी कह रहे हैं तमोगुणी अभिमान छोड़ दो, और यहां रावण बोले बोला भी हंसी खूब हंसा। अब देखिए ना, वैद्य को की बात सुनकर के, डॉक्टर की बात सुनकर के रोगी को गंभीर होना चाहिए कि रोगी को हंसना चाहिए? जिस रोगी को अपने रोग का ज्ञान है वो वैद्य और डॉक्टर की बात को सुनकर के गंभीर हो जाएगा, गंभीरता से सुनेगा। अच्छा, मुझे ये रोग हुआ है, मुझे ये सावधानी बरतनी है। लेकिन यहां बोला भी हंसी खूब हंस रहा। और फिर अगला हनुमान जी कह रहे त्यागो तम अभिमान, और बोला कौन? बोला भी हंसी महाअभिमानी, तमोगुणी नहीं, इतना बड़ा अभिमानी है। हनुमान जी से क्या कहता है? अब कोई वैद्य या डॉक्टर देखने आवे और आप उनकी नाक देख के हंसने लगे, उनका मुंह देख के हंसने लगे, और ये सोच के हंसने लगे इनकी शक्ल तो बड़ी अजीब है, तो आप तो खर्चे क्यों दवा? पर ये ऐसे ही रोगी है। बोले मिला हम ही कपि गुरु बढ़ गया नहीं। अच्छा, बंदर ही हमको दवा देने के लिए गुरु मिल गया। इसका अभिप्राय है का सचमुच मन के जो रोगियों का और लक्षण है और अंत उसकी पराकाष्ठा क्या। रावण ने हनुमान जी से कहा तुम आए हो मुझे दवा देने। ऐसा शायद ही कोई रोगी मिले जैसा रोगी रावण है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि डॉक्टर तो बता सकता है रोगी को या घर वालों को कि रोगी की मृत्यु हो जाएगी या नहीं बचेगा या कितने दिनों तक बचेगा। पर यहां तो विचित्र बात, रोगी रावण वैद्य हनुमान जी से कहता है क्या? बोले मृत्यु निकट आई खल तो, अब तो मरने ही वाले हो। तो जब रोगी ही वैद्य से कहने लगे डॉक्टर से कि तुम तो अब मरने वाले हो, तो बस हनुमान जी समझ गए कि कहां प्रभु ने किस रोगी के पास भेज दिया। इसकी कोई दवा कर सकता है, इसको कोई अच्छा कर सकता है? हनुमान जी ने कहा कि हाँ ठीक बात तुम कहते हो, मृत्यु की बात तो तुमने ठीक कही, पर उल्टा हो ही कहा हनुमाना। होगा तो मृत्यु तो होगी, पर मृत्यु तुम्हारी ही होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। तो मन के रोगों के साथ कुछ ऐसी जटिल समस्या है। इसका अभिप्राय कि मन के रोग होते हुए अगर हम निरभिमानी हैं और हम अपने को रोगी मानते हैं तो सदगुरु का आश्रय लेंगे और गुरु के द्वारा हम अपने दोषों को समझ करके दूर करने की चेष्टा करेंगे। पर अगर हम इतने अभिमानी हैं तो हम मन के रोगों को अपने को रोगी नहीं मानेंगे और जो वैद्य होगा उसके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर उसके द्वारा कोई दवा दी जाए तो उस दवा को हम अहंकार के कारण पचाने की स्थिति में नहीं होंगे और परिणाम होगा कि उस व्यक्ति की स्वस्थता संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी तो कहते हैं कि हनुमान जी ने फिर लंका को 400 कोस की लंका को क्यों जला दिया? तो गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बदला लेने के लिए उन्होंने लंका को नहीं जलाया। तब उन्होंने एक बड़ी कवित्वमयी कल्पना किया। आयुर्वेद में जब किसी को राजक्षमा हो जाए तो मृगांक भस्म पहले दी जाती थी, और मृगांक भस्म में सबसे अधिक जो है सोने की भस्म होती थी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी ने सोचा कि चलो भाई 400 कोस सोने की लंका की भस्म बना के रावण को खिलावें, शायद रोग दूर हो जाए। और 400 कोस का अभिप्राय क्या? अभिमान कैसे नष्ट हो? तो हनुमान जी को लगा कि 400 कोस की लंका जब जलेगी तो अपने आप अभी बड़ा सोने की लंका पर गर्व कर रहा है अभिमान छूट जाएगा। लेकिन 400 कोस सोने की लंका जल जाने के बाद भी कब वो बिल्कुल कोई प्रभावित नहीं हुआ और उसके जीवन में अभिमान कभी घटा ही नहीं।
बल्कि कई बार ये लोग प्रश्न किया करते हैं क्या कि हनुमान जी जब लंका को जला करके चले आए थे और भगवान राम सेना लेकर के आक्रमण करने के लिए गए तो लंका नगर तो ज्यों का त्यों था, तो क्या रावण ने इतनी शीघ्रता से लंका नगर फिर से बना डाला क्या? ऐसा क्या हो सकता है क्या? इसकी व्याख्या थोड़ी सूक्ष्म है, पर मुझे विश्वास है आप उसे समझ लेंगे। गोस्वामी जी ने बड़े काम की बात की। क्या रामायण में वर्णन आता है कि लंका का निर्माण करने वाला मैं नाम का दानव था। तुलसीदास जी से पूछा गया ये मैं दानव कौन, जिसने 400 कोस सोने की लंका का निर्माण कर डाला? तुलसीदास जी ने मैंने पत्रिका में कहा वो मैं दानव जो है वो तो हम सबके पास विद्यमान। वो कौन सा है? बोले रचित मय धनु जो मन रूपधारी, ये जो मन है यही मैं दानव। और भाई अगर मैदानों को लंका बनाना, 400 कोस की लंका बनाई, तो हम लोगों के मन का मैदानों तो हजारों कोस की लंका रोज बनाया करता है। और बहुत बढ़िया बात आई, हनुमान जी ने जला दिया। और जला दिया इसका अभिप्राय क्या हुआ कि कोई मुर्दा हो जब उसको लोग जलाने जाते हैं तो जलाने जाने के बाद यही तो लगता है कि अब तो वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब तो नश्वरता का ज्ञान हो गया, अब तो ये व्यक्ति कभी संसार की बुराइयों में नहीं फंसेगा। पर वो जो ही घर लौट करके आए तो ही जो है जहां के तहां पहुंच गए। मानो व्यंग क्या है कि रावण के पास तो मन का मैदानो है, हनुमान जी जैसे संत आकर के उस लंका को जलावे भी तो उसका मन तो नई नई लंकाओं को बनाने की कला में अत्यंत निपुण है। और ऐसी स्थिति में रावण जैसा रोगी, और रावण जैसे रोगी का अभिप्राय केवल रावण के संदर्भ में नहीं, ये तो हम सबको अपने ही ओर ही झांक करके देखना है कि कहीं ठीक जो लक्षण रावण के चरित्र में है या जिनके जीवन में दुर्गुणों का वर्णन किया गया उनके चरित्र में है, कहीं वही लक्षण में भी तो नहीं। केवल बुरे व्यक्ति, रावण तो बुरा व्यक्ति था, पर जो अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति भी इस दुर्बलता से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। ये ईर्ष्या की वृत्ति, दूसरों में दोष देखने की वृत्ति जो बुरे व्यक्ति है उनमें तो प्रबल रूप में होती है, पर अच्छे व्यक्तियों के जीवन में भी ये दिखाई देती है। यहाँ पर भी दृष्टांत दिया जा सकता है देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद के ऊपर काम ने आक्रमण किया, उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, स्वर्ग का लोभ उन्होंने जीत लिया और देवर्षि नारद को काम के ऊपर क्रोध भी नहीं आया। ऐसा लगा कि नारद जी ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। पर जीतने के बाद नारद जी सबसे पहले कहां गए? शंकर जी के पास। क्यों गए शंकर जी के पास? बस नारद जी के मन में यह व्यग्रता हो गई कि मैंने जो इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है किसी को सुनावे। बस यहीं से बुराई का श्री गणेश होता। हमने बुराइयों को जीता है तो किसी को सुनावे तो सुनाने के लिए वो चाहते तो भगवान विष्णु के पास सीधे चले जाते, लेकिन ना, शंकर जी के पास क्यों गए? नारद जी को ये अहंकार हुआ कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत करके इतिहास बना दिया। और तब शंकर जी के पास क्यों गए? सोचने लगे शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या जरूर हो गई होगी। बस यहां से ही। क्यों? बोले वो भी काम लोभ के विजेता है और मैंने भी जीता है, तो शंकर जी को ये पसंद नहीं आवेगा कि दूसरा भी काम को जीतने वाला पैदा हो गया, जरा उनको सुना के देखे उनको कैसा लगता। ये वृत्ति लेकर के वही मानो शंकर जी को जलाने के लिए, शंकर जी को दुखी करने के लिए नारद जी पहुंच गए। और शंकर जी तो स्वस्थ हैं, वो तो वैद्यराज हैं, वहां पर भी वैद्य रोगी का संबंध है। नारद जी महापुरुष है, पर उन्हें भी रोग हो गया है और गए सबसे बड़े वैद्य शंकर जी के पास। शंकर जी से बड़ा कोई वैद्य नहीं है। शंकर जी ने देखा तो इतने निर्भिमानी है कि जब उन्होंने शंकर जी नारद को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। आज राम कथा के गुण के गायक नारद आ रहे हैं, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर गोस्वामी जी ने व्यंग किया। जब शंकर जी ने कहा महाराज श्री राम कथा सुनाइए,
तो उन्होंने कहा कि राम कथा तो आपको हजारों बार सुना चुके हैं, आज नई कथा सुनाएंगे। कौन सी? बोले मार चरित। तुलसीदास जी ने नाम बहुत सुंदर चुना। काम के अनेकों नाम है, अनंग भी है, काम भी है, मार भी है, पर तुलसीदास जी ने व्यंग्यात्मक शब्द चुना, मार चरित शंकर ही सुनाए। उन्होंने शंकर जी को मार का चरित्र सुनाया। क्या धोखा दिया अपने मन को और शंकर जी को भी धोखा देने की चेष्टा की। बोले महाराज, राम में र अ म यही 3 अक्षर है और मार में भी वही र अ म 3 है, तो चाहे राम की कथा सुनावे चाहे मार की कथा सुनावे, उसमें अंतर क्या? ये नहीं भूल गए कि राम और को उलट दिया गया है, तब कहीं मार की सृष्टि हुई है, पर उन्होंने अक्षरों की गणना कर लिया। मार चरित शंकर सुनाए। शंकर जी को दया आ गई, रोग का लक्षण उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन विनम्र इतने हैं कि नारद जी से धीरे से कह दिया। शायद ही किसी श्रोता ने वक्ता से इतने संक्षेप में इतनी कड़ी आलोचना की हो जैसी शंकर जी ने की। कथा सुनाने के बाद श्रोता से वक्ता पूछ दे आपको कथा कैसी लगी, और श्रोता कहे कि आपने आज सुनाया तो सुनाया, आगे ऐसे ऐसे कभी मत बोलिएगा, तो इससे बढ़कर के वक्ता की कोई आलोचना नहीं होगी। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके शंकर जी ने यही कहा, जिम यह कथा सुनायहु मोही तिमी जनी हरि ही सुनायहु कबो। विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा। नारद मनी मन खूब हंसे, बोले मुझे तो पहले से पता था कि ये शंकर को जरूर मुझसे ईर्ष्या हो गई, प्रत्यक्ष हो गया। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेरा प्रचार होने पाए। और परिणाम क्या हुआ कि जब वैद्य ही रोगी लगने लगा, तो अंत में जब नारद जी पर भगवान प्रसन्न हो गए, उनके भगवान शंकर ने तो रोगों को दबाने की चेष्टा की और भगवान विष्णु ने उभार दिया। बोले नारद को ये गर्व हो गया है कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। मैं जरा ये बता दूं कि तुमने 3 को जीता है और 6 से हार गए हो। तो जो 6 विकार थे वो नारद के जीवन में सब प्रकट हो गए। मानो भगवान का अभिप्राय था कि नारद, अगर एक क्षण के लिए हम किसी बुराई को जीत भी लें तो ये गर्व करने की आवश्यकता नहीं कि इस बुराई को हमने सदा के लिए जीत लिया है, इसलिए तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए। और उसके पश्चात जब अंत में शंकर जी ने, जब विष्णु भगवान से नारद जी ने कहा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटी की में मोरे। महाराज मुझसे बड़ा अपराध आपका हो गया, कैसे मिटे? तो भगवान विष्णु ने तुरंत कहा जपहु जाई शंकर सतनामा। मुझसे नहीं समस्या, सारी समस्या तो शंकर जी में दोष देखने से हो गई कि इसीलिए सारा कष्ट तुम्हें भोगना पड़ रहा है। ये है मन के संदर्भ की समस्या। तो मंथरा रोगग्रस्त कुटिलता की कोड़ से और पर सुख देख के जलन की छई से, और उसको लेकर करके कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी के संग वही संगात संजायते कामा का, जब संग किया तो भीतर पहले से ही पिता के संस्कार थे, अहंकार था, काम और क्रोध की वृत्तियां, लोभ की वृत्तियां विद्यमान थीं। केवल उन वृत्तियों को मंथरा ने उभाड़ दिया और वही दोनों वृत्ति उनमें भी आ गई। अब राम के राज्य की बात सुनकर के उन्हें भी जलन होने लगी और वो भी ये सोचने लगी कि राम के राज्य में कैसे बाधा पड़े। ये कुटिलता की वृत्ति कैकेयी जी के अंतःकरण में भी उत्पन्न हो जाती है। मानो कैसे व्यक्ति बुरे लोगों का संग, हमें भीतर भी सावधान रहना है, बाहर भी सावधान रहना है। भीतर हम निश्चिंत न हो जाएं कि हम स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं तो रोग नहीं, और बाहर हम जिनके पास बैठ रहे हैं वे व्यक्ति कैसे। मंथरा ने भूल की और बस जब वो कैकेयी कोप भवन में बैठ गई तो इसका अभिप्राय है जिसकी बुद्धि में कामना या लोभ की वृत्ति आवेगी वो व्यक्ति कोप भवन में जब उसकी कामना की पूर्ति में बाधा दिखाई देगी तो उसे क्रोध आए भी नहीं रहेगा, इसलिए वो कोप भवन में जाकर के बैठ गई। महाराज श्री दशरथ के चरित्र में अनेक सद्गुण होते हुए भी काम की दुर्बलता है। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने दशरथ जी की आलोचना करते हुए कहा सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रही सकल रुख ताके, सो सुनि तियरिस गए सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। महाराज श्री दशरथ जाते हैं, मानो काम क्रोध लोभ
तीनों एक साथ एकत्र हो गए। महाराज श्री दशरथ एक ही रोग से ग्रस्त थे, अन्य रोग उनमें विद्यमान नहीं थे, पर निरुपाय महाराज श्री दशरथ न अपने को बचा पाते हैं, न तो कैकेयी को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, और कैकेयी का जो अंतःकरण है वो इतनी कठोरता और निष्ठुरता से भरा हुआ है, लोभ से इतना आक्रांत है कि वो श्री राम को वन भेजने की आज्ञा देती है। मानो हम लोगों का हृदय ही अयोध्या है, क्रिया ही कैकेयी है और लोभमयी वृत्ति ही मंथरा है। जब काम क्रोध लोभ की वृत्तियां हमारे हृदय पर अधिकार कर लेती हैं तो हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला जाता है। यही राम वनगमन है। पर श्री राम ने इस वनगमन को किस दृष्टि से देखा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए श्यावर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि, श्यावर रामचंद्र की जय। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि महि सन्मुख आजू। जौन जाम बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरण्य कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमिय लेहि विष मांगी। तेउ न पाई अस समय चुकाही, देखो विचारि मातु मन माही। भगवान श्री राम के वनगमन में एक और जहाँ मानव विकार, मानव मन की विकृतियों का परिचय प्राप्त होता है, वही परिणाम स्वरूप दूसरा पक्ष भी सामने आता है। इससे यूं कहें कि यदि भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन पर बैठ जाते तो भले ही ऐसा प्रतीत होता कि राम राज्य की स्थापना हो गई, पर राम राज्य केवल बहिरंग व्यवस्था का परिवर्तन मात्र नहीं। राम राज्य का तात्पर्य बहिरंग और अंतरंग दोनों ही की जो दोनों का जो समग्र परिवर्तन है, इसकी परिपूर्णता में ही राम राज्य स्थापित होता है। तो इसे इस दृष्टि से विचार करके देखें कि वैसे तो रोग का होना प्रिय नहीं लगता, अपितु बुरा ही लगता है, पर वस्तुतः रोग की वो स्थिति सबसे भयानक होती है कि जब भीतर तो रोग छिपा हुआ हो और बाहर से रोग का कोई लक्षण न दिखाई दे रहा। कई ऐसे शरीर के संदर्भ में भी रोग हैं कि जिनके विषय में सबसे बड़ी समस्या ये मानी जाती है कि उन भयानक रोगों का पता व्यक्ति को बड़े देर से लगता है। अगर प्रारंभ से ही उस रोग को पकड़ लिया जाए तो उसकी चिकित्सा कर पाना सरल है, पर जब कोई रोग भीतर ही भीतर शरीर को अपने नागपाश में जकड़ रहा हो और बाहर से व्यक्ति स्वयं वो स्वस्थ समझने की भूल करे,
तब स्वाभाविक रूप से रोग अपने विकराल रूप में उसके सामने आता है और तब उसकी चिकित्सा हो पाना बड़ा कठिन है। तो वस्तुतः मंथरा या कैकेयी के मन में जो विकृति थी वो तो थी ही। का भगवान श्री राम के वनगमन को निमित्त बना करके वो विकृति जो थी वो भीतर से बाहर सामने आ गई। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई भयानक रोग सामने आ जाता है तो उसकी दवा की खोज भी बड़ी व्यग्रता से की जाती है और तब ऐसी औषधियां भी निकल आती हैं जो साधारण स्थिति में सामने न आ पाती। तो ठीक अयोध्या की स्थिति यही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अयोध्या में का जितने व्यक्ति हैं का वे सब के सब बड़े उदार चरित्र के हैं। उनमें जो हीनता की वृत्तियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, उन वृत्तियों का अभाव है। ऐसी स्थिति में मानो श्री राम के वनगमन को माध्यम बना करके वो अंतर मन की विकृतियां जो हैं